मुसलमानों को आतंकवादी देशद्रोही बताने वाले अजय निषाद अब मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं। अजय निषाद को कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन अजय निषाद अब जैसे ही मुसलमानों के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, मुसलमान उनको भगा दे रहे हैं। काली झंडी दिखाई जा रही है और काफ़ी विरोध हो रहा है। अजय निषाद भाजपा से सांसद थे, तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना फैला है, इनके साथ देशद्रोहियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को अपने पार्टी से आउट कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया। अब उनको आखिरी सहारा था कांग्रेस का, और कांग्रेस ने अजय निषाद को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने जब टिकट दे दिया है तब उनको चाहिए मुसलमानों का वोट, और मुसलमान का वोट तभी मिलेगा जब आप मुसलमान के पक्ष में बात करिएगा। मुसलमानों को आप आतंकवादी कहिएगा, देशद्रोही कहिएगा, तो मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे। तब अजय निषाद को लगा कि अब हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए। अजय निषाद ने आज माफ़ी मांगी है। अगर इससे किसी को तकलीफ है तो हम क्षमा। अजय निषाद एक दरगाह पर पहुंचे थे, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अजय निषाद के सर पर एक पगड़ी है, हरा रंग का पगड़ी है, और वो मजार पर पहुंचे हैं। वहां पर जब उनसे पूछा गया कि आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुसलमान इस बात को लेकर नाराज हैं कि आपने मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी बताया था, तब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि उस समय हम भाजपा से ताल्लुक़ रखते थे, भाजपा से सांसद थे, और पूरे देश में एक तनाव का माहौल था, पूरे देश के लोग टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, हम भी उसी के शिकार थे, और पार्टी का ये दबाव था कि आपको मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। तब मेरे जुबान से ये बातें निकल गई, हमसे गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। हम किसी भी तरीके से उन बातों का अब समर्थन नहीं करते हैं, उन बातों से हम किनारा करते हैं, और मुसलमान भाइयों को जिनको हमारे वजह से तकलीफ पहुंची, हमारे बातों से तकलीफ पहुंची, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं जो सीधे तौर पर महागठबंधन को वोट करते हैं, और अजय निषाद के चुनावी मैदान में आने के बाद से ये तमाम वोटर्स नाराज चल रहे हैं। अजय निषाद का बहिष्कार हो रहा है। अजय निषाद जब सड़कों पर निकल रहे हैं तब इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, यहाँ तक कि राहुल गांधी का भी नाम लेकर के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, और ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आप तो कहते थे कि हम मोहब्बत के व्यापारी हैं, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कैसे एक सांप्रदायिक व्यक्ति को जो दंगाई भाषा बोलता है, जो मुसलमानों को गाली देता है, आपने उनको कैसे टिकट दे दिया। तब अजय निषाद को भी लगा कि अब शायद हमारी उम्मीदवारी जो है खतरे में है, किसी भी कीमत पर मुजफ्फरपुर से हम सांसद नहीं बन पाएंगे। तब उन्होंने आखिरी हथकंडा अपनाया है और मुसलमानों से सीधे तौर पर माफी मांग लिया है। अब देखना यह होगा कि अजय निषाद के इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या मुसलमान उनको माफ करके राहुल गांधी का चेहरा देखते हुए, बिहार में लालू यादव को चेहरा देखते हुए अजय निषाद को वोट करेगा, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे पार्टियों का प्रभाव मुजफ्फरपुर में प्रभावित करेगा। क्योंकि MIM भी ये दावा कर रही है कि मुजफ्फरपुर से कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तब जिस लाइन पर असदुद्दीन ओवैसी चलते हैं, मुसलमानों की पक्ष रखते हैं, अगर उनके कैंडिडेट आते हैं तब अजय निषाद को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मुसलमानों का दिल पिघल जाता है, मुसलमान संविधान बचाने के नाम पर, लालू यादव को मजबूत करने के नाम पर, राहुल गांधी को मजबूत करने के नाम पर अगर अजय निषाद को वोट करते हैं तब अजय निषाद को फायदा होगा। लेकिन अजय निषाद का व्यक्तिगत छवि ये है कि मुसलमान इनको किसी भी हालात में वोट देने के लिए तैयार नहीं होने वाले हैं। लेकिन अंततः अजय निषाद ने माफ़ी आज मांग ली है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अजय निषाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मुसलमानों को माफ़ कर देना चाहिए अजय निषाद को, या फिर अजय निषाद ने जिन बातों को कहा कि भाजपा के दबाव में हमने इस बयान को दिया था, तो भाजपा का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमानों को गाली दो और मजबूत हो जाओ, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर नज़रअंदाज करके मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे तो अजय निषाद को फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।